द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी टाइफॉन हथियार प्रणाली चर्चा में आ गया है जब अमेरिका ने फिलीपींस को जो टाइफॉन ये सिस्टम दिया था उसको वापस लेने की घोषणा कर दी है। तो आइए देखते हैं टाइफॉन हथियार प्रणाली क्या है। ये है टाइफॉन हथियार प्रणाली। इसी के बारे में ये अमेरिकी हथियार प्रणाली है जिसको फिलीपींस को अमेरिका ने बेचा था। फिलीपींस सेना ने पुष्टि कर दी है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए अमेरिका द्वारा तैनात घातक टाइफॉन हथियार प्रणाली को जल्द ही देश वापस ले जाएगा। हथियार प्रणाली के बारे में जाने तो टाइफॉन, जिसे स्ट्रेटेजिक मिड रेंज फायर सिस्टम के रूप में जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा विकसित एक एकीकृत हथियार प्रणाली। यह स्टैंडर्ड मिसाइल 6 यानी SM-6 को दागने में सक्षम है, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा हथियार है जो 370 किलोमीटर की दूरी तक समुद्र में जहाजों को भी निशाना बना सकता है। यह टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल एक गतिशील क्रूज मिसाइल भी दाग सकता है। एक पूर्ण टाइफॉन हथियार प्रणाली बैटरी में 4 लॉन्चर, एक कमांड पोस्ट तथा पुनः लोड करने और सहायता करने के लिए वाहन शामिल होते हैं, जो सभी ट्रेलरों पर लगे होते हैं। लक्ष्यीकरण संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ऑफ बोर्ड स्रोतों का उपयोग किया जाता है। टाइफॉन लॉन्चर विभिन्न अमेरिकी सेना और विदेशी युद्धपोतों का इस्तेमाल किए जाने वाले MK-41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के लिए से लिए गए हैं। यह लॉन्चर पहले से ही कंटेनरीकृत मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला को फायर कर सकता है और भविष्य में अन्य प्रकार की मिसाइलों को भी इसमें एकीकृत किया जा सकता है। यानी कि ये बहुत ही अलग टाइप का सिस्टम बनाया गया है और ये इसकी विशेषता ये भी है कि ये जमीन के पैरेलल जैसे क्रूज मिसाइल चलते हैं तो क्रूज मिसाइल की तरह ये चलेगा और बहुत ही कम ऊंचाई पर ये दुश्मन को निशाना बना सकता है। क्यों कम ऊंचाई पे फायदा ये होता है कि रडार उसे पकड़ नहीं पाते। देखें आगे, टॉमहॉक मिसाइल यह अमेरिकी निर्मित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसका उपयोग जमीन से दूर तक हमला करने के लिए किया जाता है। इसे किसी जहाज या पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जा सकता है और यह अपने हथियार को लंबी दूरी तक स्थित लक्ष्य को सटीक रूप से पहुंचा सकता है। यह कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर निश्चित लक्ष्यों जैसे संचार और वायु रक्षा स्थलों पर हमला करता है तथा उच्च जोखिम वाले वातावरण में, जहां मानव युक्त विमान सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों के लिए असुरक्षित हो सकते हैं। विशेषता यह है कि इसे कम ऊंचाई पर सबसोनिक गति से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे रडार पर इसका पता लगाना कठिन हो जाता है। यह इतनी कम ऊंचाई पर कार्य करने के लिए विशेष मार्गदर्शन प्रणालियों का उपयोग करता है। जैसे 6 मीटर लंबी यह मिसाइल, मारक क्षमता इसकी 2400 किलोमीटर यानी 1500 मील तक है। प्रक्षेपण चरण के दौरान इसे ठोस प्रणोदक द्वारा संचालित किया जाता है। इसके बाद इसे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित किया जाता है, जो बहुत अधिक गर्मी उत्सर्जित नहीं करता है, जिससे इंफ्रारेड का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उपग्रह सहायता प्राप्त नेविगेशन और टेरकॉन रडार का उपयोग करता है। यह रडार से बचने वाले लड़ाकू विमानों की तरह मुड़ने और घूमने में सक्षम है। यह केवल 30 से 90 मीटर की ऊंचाई पर परिदृश्य को पार कर सकता है और यह पारंपरिक या परमाणु पेलोड ले जा सकता है, यानी दोनों प्रकार के पेलोड को ले जाने की क्षमता रखता है और कम ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये विशेषता है। ये जो सिस्टम है उसमें टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल होता है। ये इस प्रणाली में टाइफॉन सिस्टम है, ये इसी में टॉमहॉक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल जिससे ये छोड़ा जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है जिसको अमेरिका वापस लेने की घोषणा किया है। तो ये मिसाइल का नाम याद रखें और इस सिस्टम का याद रखें। टाइफॉन हथियार प्रणाली अमेरिका का है, फिलीपींस को दिया था, फिलीपींस में तैनात किया था अभ्यास के लिए। ये चीन को कंट्रोल करने का एक तरीका है। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।